हेलो एंड वेलकम टू एक्सपीरियंस न्यूज़। हम आज आए हैं प्रयागराज में, जहाँ पे यूपी पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है। हमारे साथ एक मैम हैं जिनसे हम बात करेंगे। हेलो मैम, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से? मेरा नाम ममता है और मैं आगरा ज़िले से हूँ, उत्तर प्रदेश के। कैसा रहा आपका इंटरव्यू में? बढ़िया रहा था, अच्छा रहा। अच्छा, बोर्ड मेंबर कौन से? हरीश प्रताप सर जी का बोर्ड था। तो किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था मैम? 3 एरिया फोकस थे। एक तो मेरा ऑप्शनल, और चूँकि मेरा एलईओ के पोस्ट पर सिलेक्शन हो चुका है तो वहाँ से क्वेश्चंस थे, और मेरी पोस्ट प्रेफरेंस। ऑप्शनल से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया? एक तो वही था कि अकबर का रेवेन्यू सिस्टम, सभ्यता, संस्कृति में क्या डिफरेंस होता है, और हमारे पूर्वज, हमें उनसे क्या सीखने को मिलता है। तो यही सारी चीज़ें, कुछ क्वेश्चंस थे। आपका ऑप्शनल कौन सा था? हिस्ट्री था। हिस्ट्री से और भी कोई क्वेश्चन जो आपको पता हो जो पूछा गया? यही याद आ रहे हैं फिलहाल, अभी ज़्यादा याद नहीं आ रहे। गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? गवर्नमेंट स्कीम्स पूछी थी, क्योंकि मेरा एलईओ था, तो जो भी लेबर से रिलेटेड स्कीम्स थी वो पूछी थी। कोई करंट इश्यूज या कोई ऐसा? आईआर से तो कोई भी क्वेश्चन। आईआर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? आईआर से कोई। किस तरीके का वहाँ पे माहौल था मैम, आपको कैसा लगा वहाँ का एक्सपीरियंस? पहले तो बहुत नर्वसनेस हो रही थी, बहुत डर लग रहा था, लेकिन जैसे ही एंटर किया और मैंने ग्रीट किया और उन्होंने कहा ना कि वाह व्हाट अ कॉन्फिडेंस। सर ने ये बोला कि मुझे कैसे पता चला कि आप ऑलरेडी सिलेक्टेड है? आपने तो बताया नहीं, लेकिन मुझे कैसे पता चला कि आप ऑलरेडी सिलेक्टेड है? मैंने कहा सर, शायद मैंने जिस तरीके से एंटर किया और मेरा जो पहनावा है वो देख के। तो कह रहे नहीं, मैंने आपका कॉन्फिडेंस देख के, आपने इतनी कॉन्फिडेंसली एंटर किया और स्माइली फेस के साथ, तो मुझे लगा कि हाँ, ये वो पर्सन है जो निश्चिंत है, अभी इसके पास नौकरी है। तो इस तरीके से। तो मैम, जैसे आप तैयारी की हैं, इंटरव्यू तक पहुंची हैं, तो इंटरव्यू के लिए कोई आपने मॉक इंटरव्यू दिया? हाँ, मॉक्स दिए थे मैंने इस बार। तो कहाँ पे आप? जीएस वर्ल्ड में और निर्माण में दिया था। वहाँ से आपको कैसा लगा कि कुछ यहाँ से सिमिलरिटी या कुछ वहाँ से हेल्प मिला आपको? हेल्प तो मिलता ही है, क्योंकि जो डर होता है वो निकल जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। आप किस तरीके से बैठे हो, किस तरीके से बात करना है, तो वो सारी चीज़ें तो आती हैं। रही बात, लेकिन हाँ, डिफरेंस एक चीज़ का होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉर्डियल माहौल होता है। आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब कुछ आपको प्रेशर झेलना पड़ रहा है, यानी बहुत सामान्य बातचीत होती है और सब ठीक रहता है। और मेंस की तैयारी मैम आपने कहाँ से किया? मेंस पहली बात तो मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया है सारा कुछ, और कुछ ऑनलाइन चीज़ें देखी, टेस्ट सीरीज़ दी, और यूपीएससी हिंदी चैनल है तो वहाँ से मेंस के लिए किया था मैंने। जय हो स्टडी का भी रहा है। तो ऑप्शनल का भी मैम आपने सेल्फ स्टडी किया है या कोई कोचिंग? ऑप्शनल के लिए तो मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया है। जो PYQs हैं उनको बहुत अच्छे से किया था। तो आपने इसका अप्रोच क्या बनाया था? मतलब जैसे कि आप एक जगह ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, तो कैसे टाइम को आपने मैनेज? अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, 2021 वाले में, तो अभी ज्वाइनिंग ही नहीं हुई है। तो प्री के लिए मैम यूपी पीसीएस का खास तौर पे किस तरीके से तैयारी किया जाए, जैसे प्री क्लियर? प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स एक तो मस्ट है, अच्छे से करंट अफेयर, क्योंकि लगभग 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के जाते हैं। बाकी जो घटना चक्र की विषयवार जो पूर्वालोकन आती है उनको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि अभी भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे खासे रिपीट होते हैं, लेकिन उनको डीपली स्टडी करना है, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन मिक्स करके आते हैं, तो वो अच्छे से करनी है। बाकी आप अपना सेक्शन डिवाइड कर सकते हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जैसे मैं अपना सेक्शन डिवाइड कर लेती हूँ कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस टेक हो गया, तो मुझे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। और करंट अफेयर्स तो मस्ट है ही, वो तो करना ही है। देखा गया कि ज़्यादातर जो एस्पिरेंट्स हैं वो लैग कर जाते हैं सीसेट में, तो सीसेट के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए मैम? सीसेट के लिए मैंने तो PYQs ही प्रेफर किए थे, और हिंदी और जो उसका कम्युनिकेशन वाला रहता है पार्ट, जो डिसीजन मेकिंग कम्युनिकेशन वाला रहता है, उसको मैंने काफ़ी अच्छे से किया था, और रीजनिंग तो हो जाता है, इतना ज़्यादा नहीं रहता। न्यूज़पेपर का कहाँ तक रोल रहता है इसमें? न्यूज़पेपर तो मैंने बहुत ही कम पढ़ा है पढ़ा ही नहीं है ज़्यादातर, क्योंकि ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाता है। तो मेंस के टाइम पर मैं पढ़ लेती थी, वो भी ऑनलाइन ही पढ़ लेते थे, तो ऐसा कोई खास न्यूज़पेपर लेके नहीं पढ़ा, लेकिन ऑनलाइन नोट्स प्रिपरेशन या जो भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करने के लिए कर लेते हैं। ये कौन सा इंटरव्यू था आपका यहाँ? मेरा ये सेकंड मेंस और सेकंड इंटरव्यू है। तो मैम, अब तक की जर्नी जहाँ से आपने स्टार्ट किया था और यहाँ तक पहुँची है, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस ये लगा, उसके बारे में आपको? बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा था, क्योंकि हर दूसरे दिन यही लगता है कि अभी छोड़ दो, अभी तो होने वाला ही नहीं है, अपने बस की नहीं है, लेकिन फिर समझाना भी पड़ता है खुद को। फैमिली सपोर्ट होता है हर एक चीज़ में, तो फिर मोटिवेशन बना रहता है।
जिस तरीके से इस बार पैटर्न जो चेंज हुआ है यूपीपीसीएस में, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा दिया गया, ये एक एस्पिरेंट्स के लिए कहाँ तक बेनिफिशियल होगा? हाँ, अच्छी बात है ये, क्योंकि हम देखते थे ना कि मेन ऑप्शनल जो है वो उसमें काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता था मार्क्स का, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, जो ह्यूमैनिटीज़ के हैं, तो उसमें बहुत, मैं भी इसकी प्रताड़ित हूँ, मैं भी भोगी हूँ, तो इसीलिए मैं तो कहूँगी कि बस अच्छा है, बहुत अच्छा डिसीजन है। तो मैम एक लास्ट मैसेज क्या होगा जो एक एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, तो उनके लिए कोई एक मैसेज दीजिए ताकि उससे मोटिवेट हो? मैसेज तो यही है कि जो सोचा है आपने बस उसको बिल्कुल शिद्दत के साथ पूरा कीजिए और कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। अगर सोचा है तो, अगर बिल्कुल सीरियसली सोचा है कि हाँ हमें करना ही है, तो पेशेंस बनाए रखिए और बिल्कुल अंतिम सांस तक जो है ना बिल्कुल झोंक दीजिए खुद को, ताकि पछतावा ना रह जाए बाद में। ओके, थैंक यू। थैंक यू।